हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अगर आपको आंसर्स लिखने हैं तो आप टू द पॉइंट आंसर्स यहाँ से लिख सकते हैं। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें मैंने क्या लिखा है। सो जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली में होता क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाला, वो जो लॉ है वो हमारी जो हम लोगों के लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं दे रहा है। वो लॉ से हमारा कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, बिल्कुल वो बिल्कुल अलग दिशा में बना रखा है कोई लॉ। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो हमारी कोर्ट है उसके पास ये राइट है कि वो जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। वो देख सकता है कि जो भी लॉ बनाया है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है। ठीक है, वाइड कर सकता है। वाइड मतलब उसको हटा देगा या उसको स्टॉप कर देगा। तो ये राइट्स मिलते हैं किसको, कोर्ट को मिलते हैं ये राइट्स। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू इज़ अ कोर्ट्स पावर। किसकी पावर है ये, कोर्ट की पावर है। टू चेक एंड द कैंसिल लॉज और एक्शंस बाय द लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट इफ दे ब्रेक द रूल्स ऑफ अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई लॉ बन गया है, ठीक है, तो उसको कोर्ट क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है, उस पर एक्शंस ले सकती है, उसको दोबारा से चेक कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। तो ये सिर्फ किसके पास होती है पावर, कोर्ट के पास होती है। जैसे हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होती है और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव जो लॉज बनाती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो मेंटेन करती है सब कुछ, और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस जो रिव्यू करती है, चेक करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इन लोगों ने कुछ भी लॉज बनाए हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं, तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो उसको लॉ को कैंसिल कर दे। ठीक है, एक डेफिनेशन आप और लिख सकते हो, दैट इट इज़ द पावर ऑफ द कोर्ट टू कंसीडर द constitutionality of the acts of the organs of government and declare it unconstitutional if it violates or is inconsistent with the principles of the constitution। सेम वो यही कह रहा है, बट एक थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में बोल रहा है वो, जिसमें हमने बहुत सारे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, देन वायलेट्स, देन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। मीनिंग उसका सेम है कि एक कोर्ट की पावर है, ठीक है, टू कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द एक्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट है हमारी, उसके जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इनके जो भी उन्होंने लॉ निकाले हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को जो है वो कंसिडर कर सकती है, उसको वाइड कर सकती है डिक्लेयर, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, कोर्ट प्रोसीडिंग इन विच अ जुडिशियल रिव्यूज द लॉफुलनेस ऑफ अ डिसीजन एक्शन मेड बाय द कोर्ट। गवर्नमेंट ने जो भी लॉ बनाया है उसकी लॉफुलनेस चेक करने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स करवा सकती है। ठीक है, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो लॉ बना है वो वैलिड है या नहीं है। तो ये जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है ना, इनके पास ये पावर होती है, इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि लॉ को वो वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और अगर उन्होंने देखा कि वो अनलॉफुल है तो उसको वो क्या कर सकते हैं,